अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। सबका ख्याल होगा, घर और घरदारी ख़त्म हो गया, फ़ाखरा बेगम मर गई, खालिद हिना को मिल गया, अफशा ने राहील से माफ़ी मांग कर सुलह कर ली, अरशद को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसने अस्मा को इल्ज़ाम दिया, सारे फसाद की जड़ तू है, तूने हम भाइयों को लड़वाया, अम्मी से बदतमीज़ी करवाई। अरशद अस्मा को थप्पड़ मारता है, अस्मा का बाप भी उसको बुरा भला कहता है। मतलब सब मामला ठीक हो गए, किस्सा ख़त्म, मगर ऐसा नहीं हुआ। हिना खालिद को माफ़ नहीं करेगी, उसके बच्चे पर हक तस्लीम नहीं करेगी, क्योंकि उसने ना सिर्फ धोखा दिया होता है, झूठ भी बोला होता है। हिना को घर से निकलवा कर तलाक भी आ जाती है, चाहे झूठी ही सही, जिसकी वजह से उसके घर में टेंशन बढ़ जाती है, भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है और वो खुद दर दर की ठोकरें खाती है, नौकरियां करती है, माँ सदमे से बीमार हो जाती है। दूसरी तरफ अरशद अस्मा को माफ़ नहीं करेगा बल्कि घर से निकाल देता है, क्योंकि उसकी बदौलत वो भाइयों समेत माँ से बदतमीज़ी करता है, घर में चोरी करता है, झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है, राहील को बदनाम करने की कोशिश करता है। माँ घर से चली जाती है, बल्कि तमाम परेशानियाँ लेकर दुनिया ही से रुखसत हो जाती है। अरशद के अमल को कभी भी बुरा नहीं कहता, क्योंकि उसकी बदज़ुबानी हिना तक का लिहाज नहीं करती। अस्मा का साथ उसकी बहन भी नहीं देती, हत्ता कि बाप तक अरशद को मना करता है। सबके ख्याल में अस्मा को उसकी ज़्यादतियों की सज़ा मिलनी चाहिए। ये फिर सिर्फ हमाद और फौजिया ही दिखाते हैं, बड़े होने का हक अदा करते हैं, अरशद को समझाते हैं, बल्कि मजबूर करते हैं अस्मा को माफ़ कर दे। अस्मा को भी जब सारे रिश्ते उसको अकेला कर देते हैं तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाता है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और सबसे माफ़ी मांगती है। वो अच्छी बीवी और अच्छी बहू बन जाती है। हिना दूसरी शादी नहीं करेगी, कुछ अरसे के बाद सच जान लेगी कि तलाक झूठी है। वो बच्चे को बाप के साए से महरूम नहीं करेगी और यूं उनकी भी सुलह हो जाएगी, मगर अब वो खालिद से पहले वाली मोहब्बत नहीं कर सकेगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।